साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ना अपने घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाना चाहते हो, तरह तरह के पेड़ पौधे लगाना चाहते हो, तरह तरह की चीज़ें लगाना चाहते हो जिससे तुम्हारा घर बहुत सुंदर लगे। और तुम्हें ना अपने घर को सुंदर बनाए रखना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें साफ़ सफाई बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ इस बात को। और बहुत सारी चीज़ें तुम खरीदना भी चाहते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जो तुम लेना चाह रहे हो ना वो तुम्हारे अभी बजट में नहीं है। तो उसके लिए मेरे बच्चे अभी थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि देखो अभी थोड़ा तुम जल्दबाजी मत करो, क्योंकि तुम ये जानते हो ना कि अभी तुम्हारे ऊपर कुछ कर्जा है, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें पहले करनी है। कुछ चीज़ें परिवार की हैं, कुछ चीज़ें तुम्हारी ज़रूरत की हैं, कुछ दवाइयों की हैं। पहले तुम्हें उन्हें पूरा करना है और उसके बाद में तुम वो चीज़ ले सकते हो। मैं जानता हूँ कि जो चीज़ तुम लेना चाहते हो वो भी बेफिजूल नहीं है, वो भी काम की है। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, अभी तुम्हारे घर पर वो चीज़ है जो तुम लेना चाहते हो, अभी तुम्हारा काम चल रहा है। देखो, रुक जाओ, अपने मन को और अपने दिल को समझाओ। मैं जानता हूँ जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम करवा के दूंगा, फिर तुम वो चीज़ खरीद लेना। लेकिन अभी रुक जाओ, ठीक है ना? जब दिलवानी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और चलो, कम से कम तुम्हें तुम्हारी तबीयत का कारण तो पकड़ में आ गया ना कि किस कारण तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारी किस कारण तबीयत बिगड़ रही थी और किस कारण तुम्हारे बहुत सारे काम बिगड़ रहे थे, अटक रहे थे। वो पकड़ में तुम्हारे आ चुका है, तुम्हारे समझ में आ चुका है कि क्या करना है, कैसे करना है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। और व्यायाम करना मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। देखो, जब खाना खाते हो ना तो खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लिया करो, थोड़ा व्यायाम कर लिया करो। सुबह उठकर तो व्यायाम ज़रूर किया करो, ज़रूर। इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और कुछ मेरे बच्चों की ना आजकल तबीयत बहुत ख़राब सी हो रही है और उन्हें बहुत कमज़ोरी सी महसूस होती है। उन्हें बहुत ऐसा लगता है जैसे कि वो बीमार हैं, बहुत कमज़ोर हैं। उन्हें बहुत अजीब सी तकलीफ़ होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन मेरी उदी का सेवन करते रहो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा साईं तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। और जैसे जैसे तुम उदी लेते जाओगे ना, तुम्हारे शरीर की जो कमज़ोरी है ना वो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा, मैं आशीर्वाद दूंगा। और देखना, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ जाएगी, तुम्हें हिम्मत आ जाएगी कोई भी काम करने की। जो आजकल तुम्हें कमज़ोरी सी महसूस होती है ना वो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और सुनो, मुझे पता है कि तुम कभी किसी का सामान नहीं रखते हो, लेकिन जिसका सामान तुम्हारे पास है ना उसे लौटा दो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सुरक्षित है, मैं ये जानता हूँ। लेकिन देखो, जब किसी का सामान लेते हो ना तो समय पर लौटा दिया करो। उसका सामान लौटा दो मेरे बच्चे, जिसका भी सामान है ना उसे लौटा दो। और अपना सामान जो भी है वो भी ले लो। देखो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत है। मैंने कभी तुम्हें कमी नहीं छोड़ी। तो ना किसी का सामान रखो और ना अपना सामान कहीं और रखो। दूसरे का सामान दूसरे को लौटा दो और अपना सामान वापस ले लो। देखो, ये सब चीज़ें ठीक नहीं रहती, इससे ना मनमुटाव होने लगते हैं। तो कोशिश किया करो कि ये सब चीज़ें ना हो। और सुनो, तुम कहीं जाने की सोच रहे हो ना, किसी के घर ठहरने की सोच रहे हो, तुम कहीं जाना चाहते हो बाहर। तो सुनो, जब तुम कहीं बाहर जाना चाहते हो, किसी के घर ठहरना चाहते हो ना, तो वहाँ पर अपना सारा इंतज़ाम कर कर जाना। देखो, किसी के ऊपर ना बोझ मत बनना, क्योंकि सामने वाला ना तुम्हें जताएगा नहीं कि उसे कितनी परेशानी हो रही है। वो शर्मा शर्मी तुम्हारे सारे काम करेगा। लेकिन फिर भी इस बात को तुम तो समझते हो ना कि किसी के घर पर रहना और इतने दिन रहना किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अपने काम देखना, खुद से करना, सारे काम अपने खुद से करने की कोशिश करना, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी लगेगा। ना उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी और ना तुम्हें। देखो, किसी के ऊपर बोझ ना बनना, बिल्कुल ना बनना। और अगर उनके घर में बच्चे हैं ना तो जाने से पहले उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाना। शायद बड़ों को तोहफों का इंतज़ार हो ना हो, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना उन्हें तोहफे बहुत पसंद होते हैं। चाहो तो उनके लिए कुछ चॉकलेट, टॉफ़ी या फिर कुछ भी जो तुम चाहो, या खिलौने जो तुम चाहो वो लेकर जा सकते हो। उन्हें अच्छा लगेगा। और जब खर्च अच्छी जगह पे किया जाता है ना, जब खुशियाँ बांट कर की जाती हैं तो अच्छा लगता है। देखो, हमेशा अपना एक सिद्धांत बनाओ कि अच्छा दो और अच्छा लो। अगर अच्छे चीज़ों में खर्च करोगे, अच्छी चीज़ों में दोगे, लोगे, करोगे ना, तो वो तुम्हारा सर्वोत्तम पैसों का सदुपयोग होगा।
और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी लगेगा। तो ये सब चीज़ें किया करो, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कोई किसी से व्यवहार नहीं रखता, लेकिन तुम व्यवहारिक हो, तुम हमेशा सबसे बना कर रखते हो। और ये अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारी देखना बहुत इज्जत होगी। चाहे वो तुम्हारे मुख पर ना बोले, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहुत तारीफ होगी, देखना। और सुनो, मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि प्यार करो, किसी के आगे अगर झुकना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े तो झुक जाओ। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि जब आत्मसम्मान की बात हो ना बच्चे, तो कभी मत झुकना, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं की कीमत बहुत है। और मैंने तुम्हें अकेलेपन में रोते हुए देखा है, बहुत देखा है मैंने। क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ बुरे हैं ना, उनके साथ अच्छा प्रतीत होने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके साथ अच्छाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से धीरे धीरे कर ना बात करनी बंद कर दो, और धीरे धीरे हो सके तो बंद ही कर दो। क्योंकि ऐसे लोग ना लाख समझाने के बावजूद नहीं सुधरते और ना सुधरेंगे, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं, उनका दिमाग और उनकी बुद्धि ही ऐसी है। जो वो उम्र से तो बड़े हो गए हैं, लेकिन बुद्धि से नहीं हुए। उनका दिमाग वही है, बच्चों वाला। वो तुम्हारी होड़ करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर ना कभी बड़प्पन नहीं आया कि हम बड़े हैं और तुम छोटे हो। तो छोटे बच्चों को आशीर्वाद देकर चलते हैं, लेकिन वो तो तुमसे भी छोटा बनने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी होड़ करते हैं, तुम्हारे बारे में बुराइयां करते हैं जाकर। उन्हें लगता है कि तुम्हारे बारे में बुराइयां कर कर तुम्हारे लिए कुछ बुरा कर देंगे, लेकिन वो तो भूल गए हैं कि तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे साईं का हाथ है। अरे कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका कर दे, किसी की कोई हिम्मत नहीं। और सुनो, आजकल ना तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया है ना, बहुत तुम्हें खांसी भी हो रही है ना, तो सुनो, थोड़ा बचकर रहो। सुबह शाम की जो ठंड है ना, इसमें बचकर रहा करो, और हो सके तो ठंडे पानी में कम काम किया करो, थोड़ा गर्म कर लिया करो। या फिर एक काम करना, आज हलवा बनाना और खुद खाना। रात के समय सोते समय हलवा बनाकर खाना और मुझे भी खिलाना। तुम्हारे साईं को भी ना थोड़ी सर्दी लग गई है, अपने साईं के लिए भी शॉल ले आओ ना, मुझे भी ठंड लगती है रात को, अपने साईं को भी शॉल पहनाओ। और सुनो, यदि कोई अनजान इंसान तुम्हारे सामने आकर बैठ जाए ना पहली पहली बार में, तो उससे बातचीत करना, लेकिन इतना भी घुलना मिलना मत। लेकिन हाँ, उसे इतना भी अजीब महसूस ना हो कि वो अजीब सा महसूस करे तुम्हारे साथ बैठने के लिए, उसे आराम ना लगे। उसे ऐसा महसूस कराना कि वो सारी अपने दिल की बातें तुमसे कह सके, सब कुछ कर सके और तुम्हें अपनी बातों को बता सके। लेकिन तुम्हें ना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है उसके आगे, अपनी ज़्यादा बातें, अपनी निजी ज़िंदगी की बातें नहीं करनी है अभी शुरुआत में। पहले उसकी सुनो कि उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है, उसके बाद ही करना। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि वो जब तुम्हारे साथ में हो या तुमसे बैठे, तुमसे बात करे, तो उसे आरामदायक महसूस हो। उसे ये ना लगे कि तुम बहुत अजीब हो, खड़ूस हो, गुस्से वाले हो, उसे ये ना लगे। ऐसा कुछ करना कि जिससे वहाँ पर ना थोड़ा हंसी का माहौल बना रहे, थोड़ा अच्छा माहौल बना रहे। वहाँ पर जाकर ना तुम गुस्सा मत करना, जैसे तुम हमेशा करते रहते हो 24 घंटे, वो मत करना। और जो तुम्हारे माथों पर लाइनें आती हैं ना, माथे पर, वो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से मिलना, अच्छे से बात करना, और उस इंसान को अजीब नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल उसे आराम मिलना चाहिए तुमसे बात करने के लिए। लेकिन पहले अपनी बातें मत रखना, पहले उसकी सुनना, और उसकी सुनने के बाद फिर अपनी बातें रखना, ठीक है ना? फिर बाद में तो बातें होती रहेंगी, है ना? कुछ पुरानी यादें सामने आ रही हैं तुम्हारे, कुछ ऐसी पुरानी यादें जो तुम्हें तकलीफ़ देती हैं, तो उसे वहीं बंद करके रख दो जहाँ से उसे निकाला है। उसे खोलना मत, क्योंकि अगर खोला ना तो तुम दोबारा जी नहीं पाओगे। बहुत मुश्किल से तुम वहाँ से बाहर निकल कर आए हो, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से ऐसा हो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।